ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। पहली खबर है, तकनीकी शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 165 पद। तो आपको बता दें, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि जो पद भरने की प्रक्रिया है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू होगी। और यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ होती है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है जो हिमाचल प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, आचार संहिता यहाँ पे इम्पोज होने वाली है कुछ इस महीने में, तो उसके दौरान देखिए नई नियुक्तियाँ नहीं होती है, लेकिन आपको बता दें आपकी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 165 पदों के लिए ये आवेदन मांगे जाएंगे और युवा 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती है। तिथि भी यहाँ पे निर्धारित की गई है, जिसमें विभाग में 32 विभिन्न श्रेणियों के खाली 165 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा विभाग में ये इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज़्यादा 32 पदों पर भर्ती होगी। इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर के 15 है और इसके अलावा इंस्ट्रक्टर फिटर के 14 पद है। इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के 12 पद है। तो ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया होगी और आपको बता दें ये सारे के सारे जो पद है अनुबंध के आधार पर ही भरे जाएंगे। इग्नू से यदि कोई अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता है, देखिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है तो आप इग्नू के माध्यम से अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी तिथि में अभी बढ़ा दी गई है, 10 अक्टूबर कर दी गई है, तो आप 10 अक्टूबर तक अब आवेदन कर सकते हो। HRTC में भी 250 पदों को भर्ती होने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह से आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में हर रोज़ कुछ ना कुछ नई आपको हलचल देखने को मिल रही होगी। HRTC की बात करेंगे, एजुकेशन विभाग की बात करेंगे, या आपको बता दें GIT के भी विभिन्न तरह के पदों को भरने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी देखिए कुछ इसमें हमें ऐसा लग रहा है जिस तरह से जो 817 का विवाद है, यदि वो विवाद सुलझ जाता है तो आगे की सारी प्रक्रिया आपकी स्मूथ मोड में आ जाएगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पोस्ट कोड 817 का है इस हफ्ते शायद उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और ये जो समस्या इसके ऊपर बनी हुई है वो सुलझ जाए, क्योंकि काफ़ी बड़े ग्रुप को वहाँ पे रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक खबर, बहुत अच्छी खबर प्रकाशित हुई है। जो बल्क ड्रग पार्क है उससे देखिए 1923 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान समय में उद्योग मंत्री है बिक्रम ठाकुर जी के द्वारा जानकारी दी गई और उन्होंने कहा है कि इस पार्क से 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सबके लिए नौकरियां पॉसिबल नहीं है, तो निजी सेक्टर में भी सरकार इस तरह के प्रयास कर सकती है। तो आपको देखिए अपनी पढ़ाई तो जारी रखनी ही होगी, चाहे आप निजी क्षेत्र में है या फिर आप सरकारी क्षेत्र में है। अपने लिए देखिए हमेशा वर्तमान समय में जिस युग में हम सभी जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो पुस्तकें मानी जाती है। तो आप कभी भी पुस्तकों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कंजूसी मत कीजिएगा। सिंपली आप विजिट कीजिए ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी नई किताबें मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश क्लर्क परीक्षा। ये किताब आपके भी जो हाई कोर्ट में क्लर्क का सिलेबस है, ये LDR का एग्जामिनेशन होगा या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क का पेपर आपका होता है, उसके लिए काफ़ी सहायक साबित ये किताब होती है। और आपको एक चीज़ ऐड कर दी, इस किताब में 14 प्रीवियस सॉल्वर पेपर डाले गए हैं। जब आप उन ओल्ड पेपर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको सक्सेस दिलाने में भी सहायक साबित होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें परीक्षा के अंतिम दिनों में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपकी तैयारी की रूपरेखा का निर्धारण सुनिश्चित करते हैं। तो आपकी जो अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में HAS की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थियों को हम बता दें कि ई-लाइट स्टडी टीम के 35 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर है। HAS नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, CDPO, TWO, EO, ACF, RO एटसेट्रा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर अवेलेबल है। यदि आप इन पेपरों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। और HAS की परीक्षा में परीक्षा का किस तरह का पैटर्न है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, GK को क्या तवज्जो दी जाती है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसी किताब में आपको हमारी टीम के द्वारा मेन एग्जामिनेशन होगा उसके पेपर्स भी अवेलेबल करवाया गया। तो एक विजनरी किताब है और इससे प्रश्न जो रिपीट होंगे वो आपको मेरिट दिलाएंगे। तो आप इस किताब का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अपने नज़दीकी
शॉपकीपर को भी आप इस किताब का फोटो स्क्रीनशॉट दे करके मांग सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली लेट्स स्टडी कोरोटीन वेबसाइट में जाएंगे, तब भी किताब 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। तो लाभ उठाइए इस पुस्तिका का और नियमित रूप से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इराइट स्टडी यूट्यूब चैनल।